हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो जियोजेब्रा में हम पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, और पॉइंट के रिलेटेड पॉइंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ जो कुछ भी है आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जियोजेब्रा में आप पॉइंट क्रिएट करते हो तो पॉइंट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट का ऑप्शन है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ आके किसी जगह पे भी क्लिक करूँगा तो पॉइंट जनरेट हो जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट को मूवमेंट देना है तो मुझे इस एरो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी ऑपरेशन मैं करूँगा, यहाँ जो भी वर्क करूँगा, उसके बाद ये एरो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा या उसको ड्रैग करना है तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। या कीबोर्ड से आप एस्केप पर क्लिक करें, एस्केप, ये कीबोर्ड पर ये बटन नहीं है, इस बटन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये एरो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को मूवमेंट दे सकता हूँ। देखिए, इस पॉइंट का मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ के साइज़ में चेंज कर सकता हूँ। फिर सेटिंग में जाके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर येलो करना चाहता हूँ। ये लीजिए, येलो हो जाएगा। ठीक है। यह पॉइंट मैं यहाँ से भी टाइप कर सकता हूँ। कैपिटल पॉइंट, जहाँ जब भी आप पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो उसका नाम जो है ना वो कैपिटल लेटर में होगा। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट मैं डिफाइन करता हूँ, बी इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट लाना है। ब्रैकेट जो है ना वो पहला एक्स कोऑर्डिनेट लिख के 3 कामा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखे 1। ये बी पॉइंट है। तो इस तरह आप पॉइंट लिख सकते हैं जिसका नाम कैपिटल लेटर में होगा। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है माई पॉइंट, तो मैं पहले लेटर को कैपिटल लिखूंगा, फिर उसके बाद नाम लिखूंगा तो वो जियोजेब्रा इसको पॉइंट कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 कामा -4, तो ये पॉइंट हो गया। अगर मैं ये नाम जो है ना कैपिटल लेटर में नहीं लिखूंगा तो जियोजेब्रा इसको वेक्टर कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सी इज़ इक्वल टू 2, तो ये एक वेक्टर है। तो मेरे बात कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जियोजेब्रा में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो पॉइंट कंसिडर होगा, और स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो वेक्टर कंसिडर होगा। अगर मैं स्मॉल लेटर में फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ माई वेक्टर, माई वेक्टर, तो देखिए ये पहला वर्ड जो है ना वो स्मॉल लेटर में है तो वो वेक्टर आ जाएगा 3, तो ये देखिए ये वेक्टर आ गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक्स ऑफ ए। ये देखिए, ये ए कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं लिखूंगा वाई ऑफ ए, तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2, है। अब इस पॉइंट को मैं मूवमेंट दूंगा तो देखिए ये कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होते हैं डायनामिकली। ये देखिए ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ कुछ इस तरह। देखिए, ये डिलीट कर दे इसको। यहाँ इस पर क्लिक करके आप यहाँ पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ इस तरह, एक्स ऑफ ए कामा फिर माइनस वाई ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट को मैं हाइड करता हूँ। देखिए, इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन आ गया। अब इस पॉइंट को मैं जिधर मूव करूंगा ये उसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट करेगा। देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट जो है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अब मैं इस पॉइंट का ट्रेस शो करता हूँ। ये देखिए ट्रेस ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इस पॉइंट का भी मैं ट्रेस ऑप्शन शो करता हूँ। इसका थोड़ा कलर भी चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका कलर हो जाएगा
ये ग्रीन कलर मैंने कर दिया और ट्रेस को मैंने शो कर दिया। अब मैं जो भी एक्शन इधर करूँगा तो वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर मूवमेंट देता हूँ इस तरह, ये देखिए, तो ये इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। अब इसी तरह मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन चाहिए इस पॉइंट ए का। अगर आपने स्ट्रेस को मूव करना है तो इस थोड़ा सा क्लिक करके इसको ड्रैग करें ग्रिड को, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं लिख दूंगा क्या, माइनस एक्स ऑफ ए कामा वाई ऑफ ए। तो ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन आ गया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और इसका भी ट्रेस ऑन करता हूँ, तो आप डायनामिकली इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी देखेंगे। इसको मैं रेड करता हूँ तो ये रेड हो गया, और इसका भी ट्रेस शो ट्रेस करें तो आप देखेंगे इसका, सॉरी लेबल नहीं, शो ट्रेस। अब इस पॉइंट को जैसे भी मूवमेंट दूंगा तो ये जो ट्रेस इधर बनाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी बनेगा और एक्स एक्सिस भी बनेगा। देखिए अब ये देखिए, ये इसका रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और ये इसका रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इसके रिस्पेक्ट में मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट का। ये लाइन है y इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स। अब मुझे पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो उसके लिए आप लिखेंगे, कोऑर्डिनेट को चेंज करें पॉइंट ए के, y आप ए को पहले लिखें, y आप ए कामा एक्स आप ए। तो ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ और इस पे भी ट्रेस को शो करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि मैं ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऑरेंज कर दिया और इसका भी ट्रेस, शो ट्रेस पे क्लिक करें। अब इस पॉइंट को जैसे ही मैं मूवमेंट दूंगा तो आप देखेंगे कि कितने रिफ्लेक्शन बनते हैं। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वो एक्स एक्सिस है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है और ये विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये आज का जो मेरा मकसद था वो पॉइंट को समझाना कि पॉइंट के साथ आप जियोजेब्रा में क्या क्या कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसको फिर उसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं।